हाय गाइस, मैं हूं अतीक अहमद और मेरे साथ हैं कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये एक सीक्वल वीडियो है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे कि टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू विजिट। ये उसी सीरीज़ की एक दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है और टॉप 10 हिंदी चैनल से ये वीडियो ली गई है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप आज कुछ नहीं बोलेंगे? चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें वीडियो के बाद। भारत के ऐसे टॉप 10 स्थान जहां जाने की अनुमति आपको नहीं है, खतरनाक और रहस्यमय। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। भारत के हर जिले में कोई न कोई ऐसा स्थान अवश्य है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मगर हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां या तो आपको जाने की अनुमति नहीं है या उस स्थान के बारे में जानकर आप वहां स्वयं जाना नहीं चाहेंगे। चौंक गए ना? जी हाँ, हम अपने ही देश की बात कर रहे हैं। अपने देश के बारे में ऐसी बातें जानकर चौंकना बहुत ही सामान्य है। अगर आप भी हमेशा कुछ नई जानकारियों को पाने के इच्छुक रहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जानिए हमेशा कुछ नया और रोचक। आज हम आपको बताना चाहते हैं भारत के कुछ ऐसे ही टॉप 10 खतरनाक और रहस्यमय स्थानों के बारे में जहां जाने की अनुमति आपको नहीं है। 10 टनल नंबर 33 शिमला, हिमाचल प्रदेश। हमारी सूची में 10वें स्थान पर है शिमला की टनल नंबर 33। शिमला तो आप जरूर गए होंगे, किंतु क्या आपने टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? शिमला जाते हुए कई टनल रास्ते में आते हैं, उन्हीं में से एक है बड़ोग की यह टनल जिसका नंबर है 33। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा भटकती है। अंग्रेजों के जमाने में कर्नल बड़ोग को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु वो इसे ठीक से निभा नहीं पाया और उसने अपने आप को गोली मार ली थी। बस तब से यहाँ कर्नल बड़ोग की आत्मा को अक्सर देखा गया है। अगली बार आप जब भी शिमला जाएं, इस स्थान पर जाने की हिम्मत ना करें। 9 गोवा बीचेस के कुछ स्थान। गोवा के कुछ बीच जहां जाने का आपका सपना भी सपना ही रह जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि वहां के कुछ स्थानों पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन बीचों के मालिकों का यह कहना है कि भारतीयों की विदेशियों को बुरी नजरों से घूरने की आदत के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। 8 डोव हिल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग को हम उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, किंतु यहाँ की एक छोटी सी हिल को अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ आए दिन कई एक्सीडेंट और मौतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच इस स्थान का भय और बढ़ गया है। इस हिल में मौजूद एक स्कूल को भी इन भूत प्रेत भरी गतिविधियों के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस स्थान पर एक बिना सर वाला लड़का घूमता रहता है जो लोगों का पीछा करता है। 7 यहूदी घर, पुणे। पुणे में लगभग 4400 यहूदी हैं जिन्हें भारत सरकार ने अल्पसंख्यक दर्जा दिया है। यहाँ एक यहूदी घर भी है जो कोरेगांव पार्क क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ हर समय भारतीय पुलिस का जबरदस्त पहरा रहता है। इस घर में क्या है और इस घर को इतनी सुरक्षा प्रदान क्यों की गई है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। यहाँ के यहूदी उपासना गृह में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के यहूदियों को इजराइल पैसे भेजता है। 6 जीपी ब्लॉक, मेरठ। छठे पायदान पर है मेरठ का जीपी ब्लॉक, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह एक अंग्रेज दरोगा डिसूजा की आत्मा भटकती है और ब्रेड व अंडे मांगती है। लोगों ने यहाँ एक साड़ी पहने औरत को घूमते और कुछ अन्य लोगों को भी देखा है। अब सच क्या है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु हाँ, हम आपको यहाँ ना जाने की सलाह ही देंगे। 5 फ्री कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश।
किसी जगह पर आप भूत प्रेत आदि की वजह से ना जा पाए तो बात समझ में आती है, किंतु अगर आपको यह पता चले कि भारत में ऐसे स्थान भी हैं जहां भारतीयों को ही जाने की अनुमति नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हिमाचल प्रदेश के कसोल नाम की जगह में एक ऐसा ही कैफे है जिसका नाम है फ्री कसोल कैफे, जहां भारतीयों को नहीं आने दिया जाता। इस कैफे में केवल इजरायलियों या अन्य विदेशी लोगों का ही स्वागत किया जाता है। हालांकि इस कैफे के मालिक इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। हमारे पहले वीडियो में भी ऐसे एक होटल के बारे में बताया गया है जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। उम्मीद है कि हमारी सरकार भविष्य में भी इस तरह के होटलों को बंद करा देगी। तो अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहेंगे? 4. नारायणपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर आए दिन सुर्खियों में रहता है और वजह रहती है पुलिस और नक्सलियों के बीच की मुठभेड़। छत्तीसगढ़ का यह एक नक्सली जिला है। अभी कल ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसलिए इस स्थान पर जाने का विचार भी आप अपने मन से निकाल ही दें तो आपके लिए बेहतर होगा। 3. मुकेश मिल, मुंबई। मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर लें। यह मिल मुंबई के NA सावंत मार्ग पर है और अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इसे 1852 में बनवाया गया था और इसमें कपड़े बनाए जाते थे। 1970 में इस मिल में आग लग गई थी, किंतु कुछ समय के बाद इसमें दोबारा कपड़ों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इसके कुछ सालों के बाद फिर से इसमें आग लगी और यह पूरी मिल जल गई। ऐसा माना जाता है कि यह मिल भूतों का डेरा है और कई लोगों ने इनका अनुभव भी किया है। 2. निधिवन निकुंज, वृंदावन। वृंदावन श्री कृष्ण जी का वह स्थान है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन का हर स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करता है, किंतु इसका निधिवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस निधि वन में हजारों पौधे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ रात को आने वाली आवाजों से लगता है कि यहाँ कोई असाधारण गतिविधियाँ होती हैं, जैसे असुरों से श्री कृष्ण का युद्ध और गोपियों व राधा संग रास लीला आदि। यही कारण है कि निधि वन में रात को किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने रात में वहाँ रुकने और रास लीला को देखने का साहस किया है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अंधा हो जाता है या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। 1. कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो पिछले 170 सालों से सुनसान है और खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के सब निवासी एक ही रात में गांव को खाली करके यहाँ से चले गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान को यह श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बस ना पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग इस गांव को छोड़कर गए क्यों? दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियों का वास है जिसने उन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी इस स्थान पर अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। इस गांव में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है जिसे दिन में तो लोग पार कर लेते हैं, किंतु रात को यहाँ कोई नहीं आता। इसलिए अगर आप भी यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो हनुमान चालीसा याद करके जाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आपको यह वीडियो पसंद आया है, वैसे ही आपको हमारा ऐसा ही एक और दिलचस्प वीडियो देखें जो केरला और रूस के बारे में है, वो भी जरूर अच्छा। इसमें जो बताया उन्होंने ना, ये तो है भूत प्रेत का ये कॉन्सेप्ट तो है। ये तो ऐसे जैसे हमने बताया कि ये रात को तो बहुत सी जगह से बंदा जहाँ नहीं होते वहाँ भी डर लगता है, ऐसी जगह होती है। और वैसे ये कि हमारे अगर इस्लाम की नज़र से भी देखें तो हमारे दीन में भी जो है वो इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस का जिक्र भी किया गया है और इनकी जो स्पेस है उसका एहतराम करने का भी हुक्म दिया गया है ना, क्योंकि ये भी एक मखलूक है। जिस तरह इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, इसी तरह से भूत प्रेत को भी एक मखलूक का दर्जा दिया गया है ना। तो मतलब ये मैं अपने रिलीजन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमें भी जो है इस चीज़ का हुक्म है कि इनकी स्पेस का ख्याल रखना,
जैसे अक्सर जंगलों में या रोड साइड्स पे या सफ़र के दौरान ऐसे ही आप हर जगह पे जो है वो पेशाब वगैरह इस तरह की चीज़ें करना हमें बहुत सख्ती से मना किया गया। बाकी हर मज़हब की, हर रिलीजन की अपनी अपनी स्पेसेस होती हैं, अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। तो ओवरऑल जो मुझे वीडियो लगी वो इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, यानी कि फैक्ट ऐसे थे जो बात जो अब ये एक चीज़ आपने हमें बतानी है कि इनमें से या इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको हॉन्टेड हो या मिस्टीरियस प्लेस हो। अच्छा, एक चीज़ का मुझे ना थोड़ा सा मतलब एक बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा कह सकते हैं कि वो जो छत्तीसगढ़ का उन्होंने बताया था जहाँ पे नक्सल मेरे ख्याल बागियों को कहते हैं ना दोस्तों। ये ज़रा बताइएगा कि नक्सलवादी अक्सर मूवीज़ में भी सुना है, ये वो लोग होते हैं ना जो बागी होते हैं, जो सरकार की हदूद को या उसके कानून को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। मेरे ख्याल से नक्सलवादी वही कहलाते हैं। तो मुझे जो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि आप देखो मतलब वो वहाँ पे थोड़ी सी जो पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी, बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका, जंगल, इतनी नेचुरल ब्यूटी, और यार हम इंसानों ने क्या काम शुरू किए हुए हैं कि इतनी खूबसूरत जगह को इस तरह बनाया हुआ है कि वहाँ एक आम आदमी या टूरिस्ट वहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकता, उस खूबसूरती को देखने एंजॉय करने के लिए नहीं जा सकता। असल में उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है ना वहाँ में, जी हाँ, ये लगता है कि जैसे कि वहाँ वो कहने से हम लोग रहें बाकी कोई ना रहे, तो इस तरह का चीज़ होती हैं, ये तो होती हैं यार। इसमें क्या हर रियासत में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, क्योंकि हर जगह हर मतलब एक ही माइंड का बंदा नहीं होता। ये तो है, तो ये चीज़ है। बाकी दूसरी चीज़ मुझे एक और भी मतलब मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जैसे वो कसौल कैफ़े बताया, फिर एक और जगह बताई थी, क्या नाम था उसका, जहाँ पे सिर्फ वो इसराइली रह सकते हैं। नहीं, एक और कैफ़े भी बताया था कि जहाँ पे हाँ वो गोवा का बीच। तो वो तो खैर क्या बोले उसमें कि हम एशियंस का तो वैसे ही घूर के देखने का तो थोड़ा सा होता है, सब नहीं होते, मतलब जो होते हैं थोड़े से चंद नजर लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा अपने मुल्क में जो है वो इस तरीके से बैन हो जाए कि जी आप किसी कैफे में या किसी होटल में या किसी बीच पे इस तरीके से जा नहीं सकते बगैर किसी इजाजत के। ये तो अच्छी बात नहीं है। आप मतलब आपकी स्टेट है, आपका मुल्क है, आपकी अपनी नेशनलिटी है, उस मुल्क के किसी बावजूद आप नहीं जा सकते। ये सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की हम बात करें, पाकिस्तान पाकिस्तान एशिया में यार ऐसा है, एशिया में ये चीज़ें चलती हैं, इस तरह के सीन होते हैं। तो एशिया में वेस्टर्न कल्चर एशिया से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा व्यू है, ये मेरा अपना व्यू है, मैं सबके व्यूज़ की तर्जुमानी नहीं कर रहा। तो उनकी अपनी स्पेस है, उनका अपना कल्चर है, जाहिर सी बात है, और वो उनका कल्चर और स्पेस हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो हमारे लिए एक नई चीज़ हो जाती है जिसको हम जो थोड़ा तजस्सुस के अंदाज में देखते हैं। ऐसा ही क्या कहते हैं आपका तजस्सुस जो है, हाँ, तो इसलिए हम जो है वो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली फिर भूल के ही देखना होता है। जाहिर सी बात है, कल्चर जो होता है ना हर कंट्री का अपना डिफरेंट है, इंडिया का अपना है, पाकिस्तान का थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन हम बाहर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया का पाकिस्तान का। वेस्ट का तो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। हमारे देखो एशियन कल्चर में मतलब जिसको कहेंगे कि शर्म लाज नाम की चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब फैमिली कल्चर है, प्रॉपर फैमिली बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ मिलके रहना, इवन के शादियों के बाद भी और एंड तक भी मिलके। और वेस्ट में क्या है कि वो 15, 16, 18 साल के हुए, चलो भाई। असल में इंडिया पाकिस्तान में देखें ना, जब फैमिली असल में फैमिली जॉइंट फैमिलियाँ रहती हैं, तो इस टाइप का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है, कोई इस तरह की ड्रेसिंग ना हो, कोई इस तरह का वो ना लिबास हो जिससे और घर वाले अफेक्ट हों, या इस तरह बाहर जाए तो उसको बोलते हैं यार क्या हमारी बेटी है, बेटा, या कोई भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी बाहर वहाँ में कुछ भी नहीं देखा जाता, भाई जो आपका दिल आए करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ये हमने देखा है वैसे। तो खैर दोस्तों, ये हमारी अपनी राय है, हम ये नहीं कह रहे कि ये आप पूरे सबकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी अपनी राय है, या हम दोनों की या एक इंस्टेंट रिएक्शन है हमारा। ठीक है, तो आप भी इसमें थोड़ा सा अपना, मैं हिंदी का एक लफ्ज़ मुझे याद आ गया, आप भी अपना इसमें योगदान करें थोड़ा सा कि आपका इस हवाले से क्या नज़रिया है कि जो वेस्ट का कल्चर है और जो हमारा एशियन कल्चर है, ठीक है, फैमिली कल्चर है या फैमिली स्ट्रक्चर है, ऐसे फिर जो हमने बात की कि इंडिया का जो मतलब जैसे मैंने बात की कि इंडिया की जगह है लेकिन इंडियंस वहाँ पे अलाउ नहीं है, मेरे ख्याल से भी ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके बारे में भी आप बताइएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपने कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस जो हैं इनमें से विज़िट किए हैं, या इसके अलावा इंडिया में कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस जो हैं वो मशहूर हैं, तो उसके बारे में अगर हमें उस हवाले से कोई वीडियो मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी रिएक्ट करें ना, मतलब एक पूरी वीडियो लेके उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी क्या है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही वाइंड अप करते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, किस चीज़ को हम अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में और अच्छा बना सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक बाय बाय।